हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत रीडिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके भविष्य के लिए आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ जो भगवान श्री कृष्ण की तरफ से होगा। आज की रीडिंग एक बहुत स्पेशल रीडिंग है। यहाँ पर आपको 3 पिक्चर्स दिख रही हैं। फर्स्ट पिक्चर में भगवान कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को देते हुए दिख रहे हैं। सेकंड पिक्चर में बाल गोपाल की पिक्चर है और थर्ड में बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की पिक्चर है। ये तीनों पिक्चर्स मैंने इसीलिए ली हैं क्योंकि आज के कार्ड्स भी बहुत स्पेशल हैं। आज के कार्ड से हम भगवान कृष्ण के मुख से उनके गीता का उपदेश सुनेंगे। आपके जीवन में वो क्या कहना चाहते हैं आपको, कहाँ रास्ता दिखाना चाहते हैं आपको, आपके भाग्य के परिवर्तन में क्या योगदान देना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, आज मैं वही मैसेज आपको देना चाहूँगी। आज की रीडिंग आप ज़रूर देखें और पूरा देखें ताकि भगवान कृष्ण की मुख से जो बातें निकली हैं वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, आपको सही रास्ता, सही गाइडेंस मिल सके। हम हर रोज़ एक नई रीडिंग के साथ आपके साथ होते हैं, पर आज की रीडिंग कुछ स्पेशल है, इसीलिए बार बार कह रही हूँ आपके लिए। आज मैंने कार्ड्स भी अलग से लिए हैं क्योंकि आज हम भगवान कृष्ण के मुख से, उनकी वाणी से ये सुनेंगे कि आपके भाग्य परिवर्तन को कैसे किया जा सकता है। भाग्य को बदलना किसी के हाथ में नहीं होता, भगवान के हाथ में ही होता है। तो उनके तरफ से ही कुछ मैसेजेस मैंने लिए हैं, वही मैसेजेस आज मैं आपके लिए पढ़ूंगी और उन्हीं के द्वारा मैं आपको आंसर करूंगी। ये एनर्जीज मैंने इसलिए ली हैं क्योंकि जब हम किस्मत की बात करते हैं, भाग्य की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, तब हम कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर चाहते हैं। हमें होता है कि हमारे आसपास के लोग हमें गाइड करें, हमें कोई रास्ता दिखाए, हमें कोई सही दिशा दिखाए। पर हमें सही दिशा सिर्फ एक ही बात से मिल सकती है, वो है स्पिरिचुअली कनेक्ट होकर, आध्यात्म की तरफ आगे बढ़कर या भगवान से मैसेज लेकर। भगवान हमें कैसे बताएंगे, तो वो एनर्जीज़ के साथ, फ्रीक्वेंसीज़ के साथ हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और आज वही कनेक्शन मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। अगर आप भी भगवान से कनेक्ट होना चाहते हैं, उनकी बात को सुनना चाहते हैं, उनसे अपने आप को कनेक्ट करके कुछ आंसर्स आप लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो यहाँ पर 3 पाइल्स हैं आपको मैंने दी। आपको जो भी पिक्चर अच्छी लग रही है इनमें से आप उसे चूज़ कीजिए। फर्स्ट पिक्चर में गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण हैं, सेकंड पिक्चर में बाल गोपाल हैं और थर्ड पिक्चर में बांसुरी बजाते हुए कृष्ण हैं। आपको जो अच्छे लग रहे हैं आप उन्हें चुन सकते हो और उसके बाद आपके मैसेजेस में वन बाय वन पढ़ूंगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पायल की, जिन्होंने फर्स्ट पिक्चर में भगवान श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देते हुए चूज़ किया है। आपकी पिक्चर में जो भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आई है, जो भी एनर्जीज़ यहाँ पर भगवान कृष्ण की तरफ से आई हैं, वो मैंने यहाँ पर आपके लिए ली हैं। आज आपके लिए ये 3 कार्ड्स मैसेजेस के रूप में मैंने लिए हैं। चलिए मैं इनको रिवील करती हूँ, इनके मैसेजेस को। फर्स्ट जो है वहाँ पर आपको गणेशा की पिक्चर दिखाई देगी, द सेज, और सेकंड पिक्चर में है रीबर्थ और थर्ड पिक्चर में है सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स। इसको हम रिवील करते हैं कि भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं आपके करियर के लिए, आपके किस्मत के लिए, आपके भाग्य के लिए। वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ये ऑरेकल कार्ड्स मैंने आज आपके लिए गीता उपदेश के रूप में लिए हैं। चलिए ज़िंदगी की वो किताब आज हम खोलने वाले हैं जो गीता के उपदेशों के तौर पर है, और गीता में सब चीज़ें लिखी गई हैं जो हमारे लाइफस्टाइल को बदल सकती हैं। अगर हम गीता को फॉलो करते हैं, अगर हम उसे पढ़ते हैं, तो शायद हम अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव कर सकते हैं। गीता सर्वोपरि है। तो यहाँ पर इसी संदेश के साथ मैं इसे रिवील करने की कोशिश करती हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उनका संदेश पहुँचा सकूँ। यहाँ पर आपके लिए है द सेज। इसका मतलब ये है कि भगवान आपसे कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि ये जो रात, ये अंधेरा आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी अवेकनिंग के लिए है, आपके उठने के लिए है, आपको जगाने के लिए है। भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि उठिए, जागिए, अपने सेल्फ कंट्रोल को आप इकट्ठा कीजिए और आगे बढ़ने के लिए मूव ऑन कीजिए। भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि आप ये मत सोचें कि आपके जीवन में अंधेरा आ गया है, आप रुक गए हैं,
आपको अब आगे कैसे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि ये अंधेरा नहीं है। ये सुबह की एक किरण को जब आने वाली होती है किरण, तो बहुत अंधेरा हो जाता है। ये वही अंधेरा है, सुबह की किरण बस होने वाली है। तो इस संदेश के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं आपको सेकंड कार्ड के साथ, जिसमें रीबर्थ लिखा गया है कि जीवन में मृत्यु कुछ भी नहीं है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि अगर भाग्य में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप उठकर आगे चलना चाहते हो, तो घटना की मृत्यु पे मत जाओ। कोई रिश्ता खत्म हो गया है, कुछ भी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में खत्म हो गया है, तो वो खत्म कभी नहीं होता। वो रीबर्थ होता है, उसका दोबारा से फिर से जन्म होता है। कभी किसी चीज़ की मृत्यु नहीं होती है। भगवान कृष्ण यही कहना चाहते हैं। आप इस ऑफरिंग को समझें कि भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं। भगवान ये कहते हैं कि आप घबराएं नहीं। कभी ज़िंदगी में कुछ भी अंत में नहीं है। कभी ज़िंदगी कभी नहीं रुकती, किसी के लिए नहीं रुकती। ये सिर्फ नया जन्म है, ये नया स्टार्ट है। भगवान श्री कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं कि आपको भी यज्ञ का प्रसाद जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं भी कुछ करते हैं, मान लीजिए आप भगवान को कुछ अर्पित करते हैं, मान लीजिए आप कहीं खाना खाते हैं, तो भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि आप भी उसे एक्सेप्ट करें प्रसाद के स्वरूप में। ऐसा नहीं है कि आप प्रसाद बांट दें, आप किसी को खिला दें, आप खुद भी खाएं। वो कहना चाहते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद आपको खुद भी खाना चाहिए। भगवान को जब आप भोग लगाएं, तो सबसे पहला प्रसाद खुद खाएं। ये ऑफरिंग जो है वो उनकी तरफ से आपके लिए आशीर्वाद है, इसे आप ज़रूर एक्सेप्ट करें। तो यही एक छोटा सा मैसेज था भगवान श्री कृष्ण की तरफ से पाल नंबर 1 के लिए, कि अगर आप अपने भाग्य में तरक्की चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी चाहिए। आपको किसी भी मौके पर अगर ये लगता है कि ये अंधकार पे आप आ चुके हैं, तो ये अंधकार जल्द ही दूर हो जाएगा। वो आपको बताना चाहते हैं कि जल्दी ही नया जन्म फिर से होगा। वो किसी का भी हो सकता है, नई घटना का हो सकता है, नई चीज़ों का हो सकता है, आपके अपने रिश्तों का हो सकता है। किसी भी नए बर्थ के लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए, वही आपके जीवन में उजाला लेकर आएगा। तो ये थी हमारी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको भी भगवान कृष्ण का ये मैसेज अच्छा लगा हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कैसा लगा, ताकि मैं ऐसे ही रीडिंग्स आपके साथ और शेयर कर सकूं और आपको आगे जाने के लिए भगवान की तरफ से गाइडेंस दे सकूं, मैसेज दे सकूं। आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चैनल को। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पायल की तरफ, जिन्होंने भगवान कृष्ण की बाल गोपाल की पिक्चर को चूज़ किया है। आपके लिए क्या है कृष्णा का मैसेज, चलिए जानते हैं। चलिए आपके लिए रिवील करते हैं कि भगवान कृष्ण आपको आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करना चाहते हैं। वो आपको आपकी किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए क्या उपदेश देना चाहते हैं, क्या आपसे वो कहना चाहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट मैसेज जो है वो है रेयर सोल्स। भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि कुछ ही हज़ारों में कुछ ही ऐसे होते हैं जो कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हज़ारों में कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो परफेक्शन को पाते हैं। हज़ारों में बहुत कम आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने गोल की तरफ आगे बढ़ती हैं। शायद आप उनमें से एक हो सकते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण के इस मैसेज को ज़रूर समझें कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो आपको एक रेयर सोल मानते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ें। वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी नहीं रुकें। वो चाहते हैं कि एक लक्ष्य निर्धारित करके आप उस लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव कोशिश करें। सेकंड मैसेज है सक्सेस इन योगा। सक्सेस इन योगा का मतलब यहाँ पर क्या है? भगवान कृष्ण आपको क्या कहना चाहते हैं? योगा का यहाँ पर अर्थ भगवान कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि अर्जुन को जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया था कि अर्जुन बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी मोह के आगे बढ़ते जाओ। हमेशा सक्सेस को पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें इस मोह को त्यागना होगा। आप किसी भी इमोशन में आकर कोई भी गलत फैसला ना करें। अपने काम पर फोकस करें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और आगे बढ़ते चले जाएं। यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा संघर्ष है और यही तुम्हारी ड्यूटी है। तुम्हारा काम कर्म करना है और सक्सेस और फेलियर की चिंता किए बिना, सफलता असफलता की चिंता किए बिना
जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वही असली योगी बनता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण आपसे यही मैसेज आपको कन्वे करना चाहते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह की मन में शंका ना लेकर आएँ। किसी भी सफलता की, असफलता की, किसी भी प्रेशर की चिंता किए बिना आगे बढ़ते जाएँ, मूव ऑन करते जाएँ और जीवन में अपने आप रास्ते आपको मिलते चले जाएँगे। यही आपकी खुशी होगी, यही आपकी सक्सेस होगी। आप देखेंगे कि किस तरह से आपको हेल्प अपने आप मिलती चली जाएगी, क्योंकि वह आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप परफेक्ट हैं, आपको बस फ़ोकस करना है अपने कर्म की तरफ, काम की तरफ। नेक्स्ट मैसेज उनकी तरफ से आपके लिए आया है पाइल नंबर 2, मोड ऑफ गुडनेस। मोड ऑफ गुडनेस का मतलब यहाँ पर क्या है? वो कहते हैं कि खुशी जो है वो आपके लिए शायद शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा जैसे जहर के समान है, पर ये जो नेक्टर है ये आपको अंत में अमृत लगेगा। ये आपको बाद में बताएगा कि जो आपने योगी बने हैं, जो आपने अपने फोकस रखे हैं काम के लिए, जिसकी तरफ आप बढ़े हैं, जो सैक्रिफाइसेस आपने किए हैं, जो आपने चीज़ों को पाया है, वो कितनी खूबसूरत हैं। वही आपको वो संदेश देना चाहते हैं। वो रिश्ते क्यों ना हो, वो आपका काम क्यों ना हो, आपका करियर क्यों ना हो, वो आपको कहते हैं कि हर तरफ आपको बस कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ना है। किसी भी बात में आपको पीछे नहीं देखना, किसी भी बात में आपको ये नहीं सोचना कि कैसे होगा, क्यों होगा और कौन करेगा। आपको उठना है, खुद करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि आप एक रेयर सोल हैं, आप परफेक्शनिस्ट हैं, आप हर काम को कर पाएँगे। उनको आप पर विश्वास है, तो आपको खुद पर विश्वास क्यों नहीं है? आपकी परफेक्शन पर तो भगवान भी शक नहीं करते, तो आपको उठना होगा, आपको बढ़ना होगा, आगे चलना होगा। आपकी खुशी इसी में है। आपको शायद अभी ये खुशी दिखाई नहीं दे रही। आपको शायद ये लगता है कि अगर आप उठेंगे, काम करेंगे, तो आपके लिए जो कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना ज़रा मुश्किल है। पर जब आप इससे बाहर निकल जाएँगे और अपने काम को लक्ष्य स्थापित करके आगे चलता हुआ पाएँगे, तो आप देखेंगे कि कितना मज़ा आपको आने लगा है। आपको ये चीज़ें अमृत लगने लगेंगी, आपको इन चीज़ों में मज़ा आने लगेगा, आप इसमें एन्जॉय करने लगेंगे। यही आपके जीवन का सार है। इन 3 कार्ड्स में मैंने आपके जीवन का सार आपको भगवान कृष्ण की भाषा में बता दिया है। आपको अगर ये अच्छा लगा हो, तो मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि कैसी लगी है ये रीडिंग। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी गाइडेंस मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पायल की, जिन्होंने भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाती हुई पिक्चर को चूज़ किया है। क्या कहते हैं कृष्ण आपसे, क्या संदेश है आपके लिए जीवन के इस मार्ग पर, कहाँ पर आपको वो क्या संदेश देना चाहते हैं? पायल नंबर 3 आपके लिए भगवान कृष्ण का ये मैसेज है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करें खुद को, अगर आप खुद को भगवान से जोड़ दें, अगर आप खुद को कृष्णा से जोड़ दें, अगर आप खुद को उस यूनिवर्सल एनर्जी से जोड़ दें, तो आपके लिए सब कुछ बदल जाएगा। वो आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड होने के लिए कह रहे हैं। भगवान कृष्ण आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस वास्तविक दुनिया में आपको दिख रहा है, वो शायद वास्तविक नहीं है। यहाँ पर जन्म भी होते हैं, मृत्यु भी होती है, पर अगर आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे, स्पिरिचुअली जुड़ जाएंगे, तो आप इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। आप कुछ और आगे बढ़ सकते हैं, हायर सेल्फ से जुड़ सकते हैं, हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ सकते हैं और एक आंतरिक आत्मा को समझ सकते हैं। यहाँ पर ये संदेश थोड़ा बड़ा है। मटेरियलिस्टिक दुनिया से वो आपको दूर करने के लिए कह रहे हैं। खुद को इतना मत मटेरियल्स में उलझाएं, भौतिकता में इतना मत उलझाएं कि आपको जीवन के मायने समझ में ना आए। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, आपको अगर जीवन के मायनों को समझना है, तो खुद को स्पिरिचुअली कनेक्ट कीजिए, खुद को भगवान से जोड़ने की कोशिश कीजिए। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पर, जो संदेश है उनका, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे? द बर्निंग फायर, वो कहना चाहते हैं कि कभी कभी ये आग हमारे अपने अंदर की आग होती है। कभी कभी ये जो दुश्मन हमें नज़र आते हैं, ये हमारे ही अंदर के होते हैं। भोग विलासता और मटेरियल्स और गेन्स, लोभ, माया, ये सब चीज़ें हमारे अंदर की ही दी गई हैं। तो इस बर्निंग फायर से
हमें जब हम मुक्त होने की सोच लेते हैं, स्पिरिचुअली खुद को कनेक्ट होने की सोच लेते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे रास्ते साफ़ हो जाते हैं। कहीं न कहीं हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ हैं, हमें संदेश दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो मैसेज है वो बहुत ही क्लियर है कि भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप भगवान का पथ अपनाएँ, उस दिशा में चलें जहाँ पर वो आपकी वेट करते हैं, वो आपका इंतज़ार करते हैं। आप भोग विलासता में इतना ना उलझें, मटेरियल्स में इतना ना उलझें, क्योंकि ये रास्ता उतना ज़्यादा सही रास्ता नहीं है। आप लोगों के लिए जो थर्ड कार्ड आया है उसमें है अप्रोचिंग गुरु। इसका मतलब ये है कि भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि आपको सद्गुरु का रास्ता अपनाना चाहिए, आपको किसी गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए, आपको किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए, आपको कोई गुरु ढूंढना चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखाए, जो आपको नॉलेज दे, जो आपको विजडम दे, जो आपको सही पथ पर लेकर जाए और भगवान से मिलाने के लिए सही रास्ते की तरफ आपको नई दिशा दिखाने की कोशिश करे। यही वो गाइडेंस है। देखिए कितनी रिलेटेबल चीज़ें हैं। मैं खुद बहुत हैरान होती हूँ कभी-कभी जब मैं रीडिंग करती हूँ कि कार्ड्स एक के साथ एक रिलेटेबल किस तरह से आते हैं, किस तरह से ये एनर्जीज़ और फ्रीक्वेंसीज़ काम करती हैं, किस तरह से भगवान का संदेश हम तक पहुँचने के लिए मैंने ये रैंडम कार्ड्स लिए हैं आपके लिए। मैंने कुछ भी इसमें ऐसा नहीं किया जो मैंने खुद से किया हो। रैंडम मैंने इसको शफ़ल किया है और रैंडम कार्ड्स लिए हैं और तीनों ही कार्ड्स कितने रिलेटेबल हैं। अगर आप बाकी पाइल्स को भी सुनेंगे तो वहाँ पर भी आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे चीज़ें एक दूसरे से बहुत रिलेट करती हैं। यहाँ पर भगवान आपको संदेश देना चाहते हैं कि आप भगवान के पथ पर चलें और कैसे उन्होंने बताया है कि अपने अंदर की जो आपके मटेरियल्स की भूख है, जो लोभ है, जो आपका लालच है, उसे आप किस तरह से छोड़ें और उसको छोड़ने का भी रास्ता उन्होंने आपको दे दिया कि आप किसी गुरु के सानिध्य में जाएँ जो आपको सही गाइडेंस दे सके, सही रास्ता दिखा सके, क्योंकि आप अपने आप को सही रास्ता इस समय पर दिखाने के लिए इतने परिपक्व नहीं हैं, इतने आप समझदार नहीं हैं कि खुद को सही रास्ता दिखा पाएँ। तो वहाँ पर आपको गाइडेंस के लिए भी उन्होंने बता दिया कि गाइडेंस कहाँ से लेनी है। आपको गुरु ढूँढना है, आपको किसी ऐसे गुरु की तलाश करनी है जो आपको उस पथ पर ले जाकर आपको एक रियलिटी का खुद कराए, आपको बताए कि जीवन क्या है, जीवन पथ पर कैसे चलना है, कैसे आप इनर सैटिस्फैक्शन पा सकते हो, इनर पीस पा सकते हो। आत्मिक शांति होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे पास मटेरियल्स का होना ज़रूरी है, पीस ऑफ माइंड भी ज़रूरी है। हम कभी-कभी ऐसा होता है कि भोग विलासता में, चीज़ों में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे लिए मन की शांति क्या है, हमारे लिए मन का संदेश क्या है, हम अपने जीवन में किस तरह से मानसिक शांति के साथ आगे बढ़ेंगे। हम उलझ जाते हैं उन चीज़ों में जहाँ से भगवान कृष्ण आपको निकाल देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस गाइडेंस को अगर सुन रहे हैं तो इसे इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करें, क्योंकि ये ख़ास तौर पर आपके लिए है पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी इसको चूज़ किया है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो इस संदेश को ज़रूर सुने और माने ज़रूर, क्योंकि इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। आपको एक गाइडेंस मिल रही है और ये गाइडेंस आपको भगवान की तरफ से मिल रही है, तो इसे भगवान का मैसेज समझकर एक्सेप्ट करने की कोशिश करें ताकि आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन कर पाएँ। ये जो मैसेज है ये मैं इसीलिए आपको दे रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में कुछ सही रास्ते अडॉप्ट कर सकें और सही पथ पर चल सकें, सही दिशा आपको मिल सके। अपने जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाएँ, पर भूख में इतना ज़्यादा ना बढ़ें, मटीरियल्स में इतना ज़्यादा ना जाएँ। इस तरह से आप विलासिता की चीज़ों में इतना ज़्यादा ना डूबें कि सही मार्ग पर चलने के लिए आपको बहुत कठिनाई हो। तो यही आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज है, भगवान कृष्ण का संदेश है। अगर पाइल नंबर 3 आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण लिखें, आप जैसे भी लिखें, आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये मैसेज कैसे लगे। आपको अगर अच्छे लगे तो आने वाली वीडियोज़ में भी मैं ऐसे ही संदेश आपसे शेयर करती रहूँगी। आपको सही गाइडेंस देने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।